तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्डर मूशेक से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये पेंडेंट आया कैसे, क्या तुम जो है कोई खास पर्सन हो। तब मूशेक बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि वो तो आप जिसे ढूंढने के लिए एल्डर जो है मुझे भेजा था। जिस पर ये दोनों आगे बात कर ही रहे होते तभी बर्फ टूटने लगती है, जिसमें से डीमन कैडा फ्री होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तब मुझे क्या था अरे नहीं ये तो फिर से आ रहा है, जिसे देखकर ये एल्डर कह दी मास्टर बिल्ली पहले मैं तुम्हारा ही काम तमाम करती हूँ। तब इतना क्या ये सीधे इस बिल्ली की ओर जाने लगती है, जिस पर मुझे क्या था कि डीमन कैट तो बड़ा ही बेशरम लगता है, आज इस एल्डर के हाथों मर के ही दम लेगा। तब ये डीमन कैट अभी खटाया को क्रिएट करते सीधे इनकी ओर भेज देता है, जिससे ये एल्डर बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है। अब सामने नजारे को देखते हुए मुझे क्या था कि माना कि एल्डर बहुत ही स्ट्रांग है, बारिश डीमन कैट को खत्म करने के लिए मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। और इतना कहते ही मुझे मैदान में कूद जाता है। तब कीनो क्या था कि गधे हीरोपंती करने की जरूरत नहीं है, वो लेडी अकेले सब कुछ संभाल लेगी। जिसमें मुझे कुछ सुने अपनी खटाया को सीधे इसकी ओर भेज देता है, जो इस कैट को टच करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब मुझे बहुत ही फनी तरीके से अपना स्वॉर्ड छिपाते हुए क्या था कि सॉरी भाई साहब, वो गलती से मेरा स्वॉर्ड चल गया। जिस पर ये डीमन कैट बहुत ही गुस्से में मुझे की ओर एक अटैक को भेज देता है, मगर ये एल्डर सामने आते हुए एक न्यूक्लियर अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जो इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और सीधे इसके बॉडी के आर पार हो जाता है। तब फाइनली डीमन कैट यहीं पर मारा जाता है, जिस पर ये एल्डर कह दे कि कहा था मैंने जब मुझे दोबारा मेरी पावर्स मिल जाएगी तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तब कीनो कह रहा देखो ये होती है सीनियर की पावर, जिस पर मुझे कह रहा चलो फिर अब यहाँ से निकलते हैं। तब ये एल्डर अब मुझे को अपना पेंडेंट देते हुए कह दे कि मेरा नाम जोरा है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जो यस कह देना कि मुझे उसे कोई भी नाराजगी नहीं है और वो मेरे लिए हमेशा वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर रहेगी। तब मुझे इनका हाथ पकड़ के ले जाते हुए कह रहा है कि मेरा नाम मूचेंग है और मैं आपको हर हाल में यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, मैंने एल्डर जोया से प्रॉमिस किया है। वैसे भी आपकी बहन सेक्ट में अकेले बोर हो रही होगी। तब एल्डर जोरा मूचेंग की ओर देखते हुए कह रहे कि आखिर मुझे तुम्हारे साथ कोई हेवनली पावर फील क्यों हो रही है, जिस पर कीनो कह रहा कि यही तो मेरा रोला है, मैं खुद को कभी नहीं दिखाता लेकिन लोग पता चल ही जाता कि मैं क्या चीज हूँ। तब मूचेंग भी कह रहा कि यस 2 रुपए की पेप्सी मास्टर कीनो सेक्सी, जिस पर अब आगे बढ़ते इन्हें आसमान में कुछ काले बादल दिखाई पड़ते हैं। तब एल्डर जोरा कह रही मूचेंग मुझे लगता है कि हमने गलती से इस प्लेस के सील को ब्रेक कर दिया है, जिससे हेवनली फ्रूट ट्री का लोकेशन लीक हो गया है, हमें जल्दी से दूसरों को पहुंचने से पहले ही वहाँ पर पहुंचना होगा। और इतना कह रही है मूचेंग को लेकर यहाँ से जाने लगती है। मुझे क्या था कि आखिर हेवनली फ्रूट है क्या, जिसपे एल्डर जोरा कह रही हेवनली फ्रूट वही खजाना है जिसके लिए सारे लोग यहाँ पर आए हैं, और उस फ्रूट की हेल्प से कोई भी कल्टीवेटर अपनी पावर से बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। तब एक दूसरे प्लेस में आके एल्डर जोया मूचेंग का हाथ पकड़ के ले जाते हुए कह रही कि मुझे फॉलो करो, जिस पर मूचेंग कह रहा कि एल्डर जोया मैं खुद से भी जा सकता हूँ, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। तब एल्डर जोया बहुत ही गुस्से में कह रही स्टूपिड ब्रेड मैं काम की बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जिस पर अब इतना किया गया मूचेंग को बांध के अपने साथ ले जाने लगती है। तब कीनो मजे लेते हुए कह रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज एक सुंदर लड़की एक पपी को जंगल घुमाने लाई है, जिस पर मूचेंग कह रहा है बकवास बंद करो, तुम होगे पपी, तुम्हारा पूरा खानदान होगा पपी। तब एल्डर जोया मूचेंग को लेकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी सामने 2 आदमी आते हुए कह रहे हैं कि रुक जाओ, तो हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये माउंटेन हमारा है, जिससे सुनते एल्डर जोया अपने आई सैंड से इसका कचूमर बना देती है। तब मुझे कह रहा है पहली बार मुझे इतना से फील हो रहा है, जिस पर ये दूसरा आदमी बहुत ही डरते हुए कह रहा है कि सीनियर ब्रदर तुम तो मूचेंग हो, इसका मतलब अभी तक तुम मरे नहीं। बिग फैन भाई मैंने आपका सारा का सारा मैच देखा है, आप बेस्ट हो। तब इतना सुनते ही मुझे फूलाना समाने लगता है, जिस पे एल्डर जोया कह रही क्या बात है तुम तो काफी फेमस हो। तब मुझे कह रहा है टैलेंट तो कूट कूटे भरा है लेकिन कभी घमंड नहीं किया, जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम देख रहे सारे सेक्रेटरी डिसेबल यहाँ पर जमा थे। तब सीनियर दाव कह रहे क्योंकि हर कोई उस ट्री के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उस ट्री के पास जाने के लिए स्पेशल टाइप के पेंडेंट की जरूरत होती है, इसीलिए जिनके पास वो पेंडेंट नहीं हो चुपचाप पीछे हट जाओ। तब ये दूसरे सेक्टर आदमी कह रहा है कि जो तो नहीं है जो तुम्हारी बात चलेगी, भले मेरे पास पेंडेंट नहीं है लेकिन मैं तुमसे ये मार के तो छीन ही सकता हूँ, जिस पर ऐसे हार मूवी उकसाते हुए कह रहा है बिल्कुल सही, मारो इन सोतन वालों को जो भी इनके पास है वो छीन लो। तभी आदमी अब सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बढ़ते हुए एक पावरफुल अटैक वो कर देता है, जिससे सीनियर दाव अपने प्रोटेक्टिव बैरियर से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ये अटैक इस बैरियर को भी ब्रेक कर देता है। अभी आदमी हंसते हुए बैक टू बैक बहुत सारे अटैक को इन लोगों के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है, जिससे बचने में इन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। तब दूसरे इस नजारे को देखते हुए एल्डर जोया कह रहे कि आखिर इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे सेक्रेटरी डिसाइपल को बुली करने की, जिस पर मूचेंग इन्हें रोकते हुए कह रहा कि रुक जाइए, मैं चाहता हूँ कि अटैक कब करना है। तब सामने नजारे को देखते हुए हार्मो कह रहा है बहुत कभी ये लोग उन लोगों को मार देंगे और फिर हम लोग इन लोगों को, जिसके बाद पूरा पूरा हेवनली फ्रूट का ट्री ही मेरा हो जाएगा।
जिस पर इधर ये आदमी अपने शॉट की एक बहुत ही पावरफुल अटैक को सीधे इन लोगों की ओर करते हुए बढ़ जाता है, जो इनसे टकराते यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। मगर फिर भी सीनियर दाव किसी तरह से इस अटैक को रोक लेते हैं और रोकते हुए कहते हैं सॉरी भाइयों, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तब ये लोग कहते हैं नो प्रॉब्लम, साथ में मरना भी एक स्वाभाविक की बात है। जिस पर ये आदमी कहता है ठीक है फिर मरो एक साथ। तभी ना कहते अब अपने कुल्हाड़ी मार से सोल को पैर करते एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब सारे लोगों को लगता है कि शोधन वालों का काम निपट गया। मगर जैसे इधर का माहौल शांत होता है तो हम देखते हैं कि मूसक मैदान में पहुंच चुका था, जो बहुत ही कूल तरीके से इस कुल्हाड़ी को पकड़ते हुए किया था कि कुल्हाड़ी मार से वो भी इतना वीक। तब ये देखे आदमी अब घबराते हुए पीछे आ जाता है और आते हुए किया था कि अब ये तो जिंदा है। तब सीनियर दाव भी अब हंसते हुए किया था कि पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वेलकम बैक ब्रदर मूसक। जिस पर ये आदमी किया था कि मूसक हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम हमारी तरफ आ जाओ तो फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप का हेड भी बना सकते हैं। मुझे क्या था कि मुझे कुछ सुनाई दिया, अगर तुम मेरे जूते को चाट के बोलोगे तो मैं शायद सुन लूंगा। जिस पर ये आदमी बहुत ही गुस्से में अपने लोग कहता है कि मारो इस बैंगन के पकौड़े को। तब इतना सुनते सारे आदमी अब अपने वेपन के साथ सीधे मूछे की ओर बढ़ जाते हैं, जिस पर मूछे अपना नाक खुजाते हुए अपने मार्शल को अपेयर कर लेता है। उसके बाद सही मौका देखे अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। तब सारे लोग आते इस ऑरा की वजह से निपट जाते हैं, जिसमें मूछा बहुत ही फास्टली इस आदमी पास आते हुए कहता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तभी आदमी अपनी कुल्हाड़ी से मूछे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर मूछे बड़े ही आराम से इसके अटैक से बचते हुए इसके पीछे आ जाता है। तब ये दोबारा हिट करना शुरू कर देता है, लेकिन मूछे इसे डॉज करते हुए जमीन पर बैठा देता है, जिस पर ये आदमी बहुत ही डरते हुए जान की भीख मांगना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे मर कोई दया दिखाई सीधे इसकी बॉडी में अपने शॉट को आर पार कर देता है, जिसकी वजह से यहीं पे मारा जाता है। तब आसपास मुझे लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ वापस से नहीं आ गया, बल्कि ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस पर हार वो कहता है कि वो जिंदा है क्योंकि उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, लेकिन मैं अभी से उलझने के बजाय अपने प्लान पे फोकस करूंगा। और इतना क्या हार्मो की बॉडी से एक शैडो निकल के चुपचाप सीनियर दाव के पीछे आ जाता है, जो अगर किसी को दिखाई दिए इनके बॉडी पर अपने शॉट को चलाते हुए इनके पेंडेंट को छीन कर भाग जाता है। और फिर ये शैडो इस पेंडेंट को लाके हार्मो के हाथों में रख देता है। तब इस पेंडेंट हाथ में आते हार्मो इस प्लेस में मौजूद ये ट्री दिखाई पड़ने लगता है, जिस पर अभी यहाँ से जाते हुए मूछे से कहता है कि मैं तो तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा, बस तुम थोड़ी देर वेट करो। और हाँ, तुम्हारे सीनियर के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो। तो अभी तक ये हार्मो बहुत ही फास्टली इस बैरियर में एंटर कर जाता है, जिस पर सीनियर बहुत ही पैनिक होते हुए कहता है टोकन बगैर कोई भी उस बैरियर में एंटर नहीं कर पाएगा। अब हम दाव को बचाइए या फिर उस बैरियर में एंटर करने का कोई रास्ता ढूंढे। जिस पर दूसरे सीनियर कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ये टोकन सिर्फ प्रमुख खेलरों के पास ही होता है जो हमें एक ही मिला था। तब मुझे स्माइल करते हुए कहता है किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही टोकन है, जिसे देखते ये दोनों बहुत ही शौक होते हुए कहता है क्या ये मैजिकल टोकन तुम्हारे पास भी है, लेकिन आखिर तुम्हें ये किससे एल्डर ने दिया। तब सीनियर दाव बहुत ही फनी स्टाइल में मरने की एक्टिंग करते हुए मूशेक से कहते हैं कि मूशेक लिसन केयरफुली, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस पर मूशेक कहता है सीनियर दाव स्पाइडरमैन वाले कॉपीराइट मार देंगे, इतना भी सीरियस एक्टिंग नहीं करना था, टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको नहीं मरने देंगे। और फिर मुझे इन दोनों सीनियर से कहता है कि आप लोग इन्हें संभालो, मैं उस हार्मो के बच्चे को संभालता हूँ। जिस पर आविदा कहते हैं मुझे इस बैरियर में चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।